भैरवनाथ ने तंत्र मंत्र किया, लेकिन तभी साधु ऋषि दत्त वहां आ गए। उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों से भैरवनाथ की शक्तियों को नष्ट कर दिया। राजा ने विकराल को दरबार में बुलाया और उसकी धोखेबाजी। इसी समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम कलिंगगढ़ था। राजा धीरसेन और रानी सौम्या अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए जाने जाते थे। महारानी, अब आपकी तबीयत कैसा है? महाराज, अब तबीयत बिल्कुल ठीक है, परंतु इस समृद्धि में एक काला साया भी था। राज्य का प्रधानमंत्री विकराल, वह अत्यंत लालची और चालाक था। अपनी भूख को शांत करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। राज्य के चारों ओर हरे भरे जंगल थे, परंतु दक्षिण दिशा में एक रहस्यमयी जंगल था जिसे मृत्यु वन कहा जाता था। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता था। राजा धीरसेन अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। वे हमेशा राज्य के हित में निर्णय लेते, लेकिन मंत्री विकराल को यह पसंद नहीं था। वह चाहता था कि राजा किसी न किसी तरह सत्ता छोड़ दे और वह स्वयं सिंहासन पर बैठ जाए। ये राजा जब तक जीवित रहेगा मुझे सिंहासन मिलने वाला नहीं। सिंहासन पाने के लिए इस राजा को मार्ग से हटाना पड़ेगा। एक दिन विकराल ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। उसने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया, जो काले जादू में निपुण था। एक दिन मंत्री ने भैरवनाथ को बुलाया और कहा, राजा को मारने का कोई तरीका निकालो, इसके बदले में मैं तुम्हें अपार धन दूंगा। भैरवनाथ ने ध्यान लगाकर सोचा और फिर बोला, राजा को जंगल में भेज दो, बाकी काम जंगल में छिपी शक्तियाँ कर देगी। विकराल को यह योजना पसंद आई। ये योजना तो अच्छी है, ऐसा ही करेंगे। इसी बीच राजा के राज्य में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, नदियां सूख गई और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा ने राज्य के विद्वानों और साधुओं से इसका समाधान पूछा। सभा में उपस्थित मंत्री विद्वानों, मेरे राज्य में अकाल सूखा पड़ गया है। इस विपत्ति से निकलने की कोई युक्ति सोची जाए। तभी दरबार में एक साधु आया जिसका नाम ऋषि दत्त था। उन्होंने कहा, इस राज्य को बचाने के लिए तुम्हें मृत्यु वन में जाना होगा। वहाँ एक दिव्य जल स्रोत है। अगर तुम उसे राज्य में लाओगे तो बहुत बारिश होगी और खुशहाली लौट आएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आज इसी क्षण मृत्यु बन जाने को तैयार हूँ। ऋषिवर, हमें आज्ञा दीजिए। यशस्वी भव। हे राजन, आपकी जय हो। आप इस कार्य में जरूर सफल होंगे। राजा अपने राज्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने रानी सौम्या से विदा ली और अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल दिए। मंत्री विकराल खुश था क्योंकि उसकी योजना सफल हो रही थी। अच्छा मौका है। अब राजा उस मृत्यु वन से वापस नहीं आ सकता और उसके बाद मेरा राज्य अभिषेक कर दी जाएगी। जंगल में प्रवेश करते ही राजा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई डरावनी हंसी गूंजती तो कभी अचानक पैर हिलने लगते। सैनिक डर गए, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। अरे ये महाराज हमें कहाँ फंसा दिए। आज तो हम गए काम से, खुद तो मरेगा, ये पनौती मुझे भी ले डूबेगा। कुछ बोल रहे हो सैनिक? नहीं महाराज, हम तो सोच रहे हैं कि राजमहल की चार दीवारी में परे परे मन बेचैन हो रही थी, यहाँ आकर खुशी ही खुशी मिल रही है। हाँ, कितना अच्छा मौसम है ना। क्या बताऊं मनहूस, कितना बुरा मौसम है, वो तो हम ही झेल रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बूढ़ा साधु मिला। राजन, यह जंगल तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तो यह तुम्हारी सहायता करेगा, वरना तुम्हें नष्ट कर देगा। प्रणाम ऋषिवर। राजा ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़े। जंगल में अजीब जीव थे। कुछ राक्षसी आकृतियां हवा में उड़ रही थी। अचानक एक भयानक आवाज आई। कौन है जो इस जंगल की शांति भंग कर रहा है? राजा ने उत्तर दिया, मैं कलिंगगढ़ का राजा हूँ। मैं अपने राज्य को बचाने के लिए दिव्य जल स्रोत की तलाश में आया हूँ। आवाज शांत हो गई और फिर एक रहस्यमयी रोशनी चमकी। एक दिव्य आकृति प्रकट हुई
दिव्याकृति ने राजन, यह जल स्रोत हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजा को एक महल दिखाया गया जहां अपार धन रखा था। आवाज आई, अगर तुम यह धन लेकर वापस लौट जाओ तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजा ने उत्तर दिया, मैं धन के लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए यहाँ आया हूँ। जैसे ही उन्होंने यह कहा, महल गायब हो गया और वे आगे बढ़े। अब उनके सामने भयंकर दैत्य प्रकट हुए। उन्होंने तलवार निकालकर युद्ध किया, लेकिन दैत्य अमर थे। तभी राजा को याद आया कि सच्ची शक्ति डर को हराने में है। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, मुझे तुम्हारा भय नहीं है। दैत्य अचानक हवा में विलीन हो गए। अब उनके सामने एक घायल शेर पड़ा था। राजा ने तुरंत अपने वस्त्र फाड़कर उसकी पट्टी कर दी। अचानक शेर दिव्य पुरुष में बदल गया और बोला, राजन, तुम सच्चे नायक हो। जल स्रोत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राजा ने दिव्य जल लिया और राज्य लौट आए। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। अरे ये राजा उस मृत्यु वन से जीवित कैसे लौट गया? ये कैसे हो सकता? उस मृत्यु वन में कोई भी जाता है तो वापस जीवित नहीं लौटता। ये राजा कैसे लौट गया? भैरवनाथ, भैरवनाथ, क्या हुआ मंत्री? इतने चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? भैरवनाथ, तुम तो कह रहे थे उस मृत्यु वन से कोई जीवित नहीं लौटता, फिर ये राजा कैसे जीवित लौटा? ये क्या रहस्य है? मंत्री, महाराज का हृदय साफ है, इसलिए वो जीवित वापस लौट आए। राजा ने जैसे ही जल स्रोत से जल की बूंदे गिराई, आसमान में बादल छा गए और वर्षा होने लगी। परंतु उधर मंत्री विकराल परेशान था। उसकी योजना असफल हो गई थी। क्रोधित होकर वह फिर से तांत्रिक भैरवनाथ के पास गया और बोला, राजा को खत्म करना ही होगा। भैरवनाथ ने तंत्र मंत्र किया, लेकिन तभी साधु ऋषि दत्त वहां आ गए। उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों से भैरवनाथ की शक्तियों को नष्ट कर दिया। राजा ने विकराल को दरबार में बुलाया और उसकी धोखेबाजी का पर्दाफाश किया। राजा ने घोषणा की, जो अपने स्वामी और राज्य के प्रति विश्वासघात करे उसका यहाँ कोई स्थान नहीं। विकराल को कारागार में डाल दिया जाए। राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा राजा और रानी की जय जयकार करने लगी। राजा ने जंगल को संरक्षित करने का आदेश दिया ताकि कोई भी लालची व्यक्ति उसकी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। सैनिकों, सेना का एक टुकड़ा जंगल की सुरक्षा में तैनात की जाए। जो आज्ञा महाराज। सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों के लिए बलिदान दे, न कि जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा दे। रानी सौम्या ने राजा को गले लगाया और पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। इस तरह कलिंगगढ़ फिर से एक संपन्न और शक्तिशाली राज्य बन गया। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।